इस मुल्क में न जाने पप्पा जानी की नाक के नीचे अब हमें जिल्लत के और कौन कौन से दिन देखने बाकी हैं। जो अक्ल ने कभी नहीं सोचा था, जो इंसान को कभी सोच छू करके भी नहीं गुजरी थी, अब वो सब कुछ दिन हम देखने पर मजबूर किए जाते हैं। किसी जमाने में बड़ी वक़्त हुआ करती होगी डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेट्स की, और अब इस नाम नेहाद सो कॉल्ड रियासत मदीना में, वालिय नाम नेहाद मदीना या असर हाजिर के अहमद शाह, क्या वो रंगीले के इक़्तिदार में, वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी न था। वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी न था। सर्बिया में एक सर्बिया में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने का एक ऐसा एहतजाज सामने आया जिसने अक्लों को खीरा कर दिया है। और उस खिफ़त का सामना करने के लिए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जो लूली लंगड़ी तावील जिसका सहारा लिया है, वो आपको बताऊंगा तो आप चिल्ला उठेंगे। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने की तनख्वाहें गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से नहीं बढ़ी हैं, जिस बात पर मुतासिफ होकर, रंजीदा होकर या शायद मजबूर होकर के सिफारतखाने के स्टाफ ने या किसी एक उनके चुनिंदा शख्स ने एक ट्वीट फरमा दिया। सिफारत खाने का अमला अब यह सवाल कर रहा है कि इमरान खान ये जो नाम निहाद रियासत बिलावजह की मदीना आपने बनाई है, इसमें आप कितना तवक्को कर सकते हैं हमसे कि महंगाई जो अपने तमाम तर रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, हमें गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाहें बढ़ाने की बात नहीं है, तनख्वाहें न मिलने की बात है। लिखा गया है कि हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज की वजह से। अब यही दिन देखने रह गए थे वजारत खारजा को, अब यही दिन देखने रह गए थे। और उसके बाद आप देखिए यार, मैं हैरान होता हूं खुदा की कसम, कितने भोंडे, कितने मज़ाक़ खेज तरीके से पप्पा जानी एंड कंपनी ने वजारत खारजा को मजबूर किया। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये बात एक बहुत जिम्मेदार हस्ती ने जो इस वक्त खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है, अब से थोड़ी देर कबल मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, और वो शख्स मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर वज़ीर आज़म के साथ साथ दुम छल्ला बन करके खुद मुख्तलिफ फोरम्स पर घूमता है। जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये बात हुई है, उन्होंने कहा आरफीन मैं शर्मिंदा हूं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वजारत खारजा में इतने अरसे तक झक मराता रहा। ये जुमला उनका है। दोस्तों, ये बात समझने की है कि इमरान खान साहब को क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो मेरे मिनिस्टर हैं, जो मेरी हुकूमत को चला रहे हैं, वो 3 माह तक बैरून मुल्क का दौरा नहीं कर सकते। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो रोक सकते हैं, लेकिन वो खुद भी बाहर नहीं जाते। और ये बेसिकली मैं समझता हूं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जब तक वो बाहर की दुनिया के साथ डील नहीं करेंगे, इंगेज नहीं करेंगे, चीजें नहीं सीखेंगे, काम नहीं करेंगे, तो दुनिया में तरक्की कैसे होती है? आप लोगों को कहीं घर बैठे रहें, नेशनल एक्सचेकर का पैसा जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सिंपली कह दें कि आपने आप मुल्क से बाहर ही नहीं जाना। होता क्या है, ये करते हैं ज्यादतियां। मैं आपको बताता हूं, अभी ये जो COP26 की जो मीटिंग हुई है रिसेंटली, जहां पे पाकिस्तान ने अपना मौकफ दिया कि हमने एनवायरनमेंट के हवाले से क्या करना है। अब वहां पे जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, एडवाइजर साहब थे एनवायरनमेंट के ऊपर, अमीन असलम साहब, वो 16 लोगों का स्टाफ लेके चले गए, जिसमें फॉरेन ऑफिस के भी लोग थे, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के भी लोग थे और बहुत सारे। और उन्होंने वहां पे जो हजारों डॉलर इस्तेमाल किए, और जब हजारों डॉलर इस्तेमाल किए और वहां पे TADA भी लिया उन्होंने 16 दिन वो वहां पे रहे। वो किसके खर्चे पे रहे? पता चला कि वो उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि जी मैं वहां पे सरकार के पैसे पे नहीं रहा, मैं तो वहां UN के पैसे पे रहा हूं। और UN ने किस चीज के लिए पैसा दिया था? यूनाइटेड नेशन से इमरान खान साहब के हुकूमत को पैसा दिया था, वो 6-7 लाख डॉलर था कि आप लोग जो नॉर्दर्न एरियाज में जो अर्थक्वेक आते हैं, जो एवलांचेस वहां पे हो सकती हैं, जो वहां पे इतनी बड़े बड़े पहाड़ हैं तो वहां पे तोदे गिर सकते हैं, तो वहां पे आप नॉर्दर्न एरियाज के लोगों के लिए वहां पे उनको सेंसर दें, गैजेट्स दें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि वो लोग वहां पे मरे ना किसी कैलेमिटी की वजह से। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पे पैसे ही नहीं लगाए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लोग लेकर के जी हमने जो पैसा ये जो 16 दिन COP26 की मीटिंग में गए हैं, ये बेसिकली तो हम लोग तो UN के पैसे पे वहां पे रहे हैं,
कि अपने बकौल के मैंने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में जब से मैं काम कर रहा हूं, यह मुझे सिफारत की शुद्ध बुद्ध है, मैंने इतनी ज्यादा नॉन सीरियस टीम और इतना ज्यादा नॉन सीरियस या बालफाजे दीगर इडियोटिक उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए नहीं मिला। और अब आप देखिए कि पप्पा जानी ने अपने नाजायज बच्चे को बचाने के लिए, अपनी सियासी जरूरत को बचाने के लिए वजारत खारजा को, उसके तर्जुमान को आगे कर दिया और वजारत खारजा कह रही है हमारे ट्विटर अकाउंट्स और हमारे फलाना फलाना जो है वो हैक हो गए थे, घंटा हैक हो गए थे, कोई हैक नहीं हुए थे, क्रॉस चेक कर चुका हूं मैं, कोई हैक नहीं हुए थे। ट्वीट करने यार छोड़ देना भाई, ट्वीट करने से पहले पाकिस्तान में जिस शख्सियत से राब्ता करके और उससे फाइनल गो अहेड ली गई थी, वो ये बात कंफर्म कर रहा है कि ये ट्विटर अकाउंट ओरिजिनल है, जाली है, ओरिजिनल है, इसमें कोई जालसाजी नहीं है, इसमें कोई दो नंबरियापन नहीं है, इसमें कोई ऐसी फैब्रिकेशन नहीं है। वजारत खारजा का ये, उसके तर्जुमान का ये दावा कि हमारी अकाउंट हैक हुए थे, सरासर फरेब है, झूठ है, बेबुनियाद दरोगोई पर मबनी ये बात है। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को बचाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। जब आप एक गुनाह करते हैं तो उस गुनाह की तावीलों को ढूंढने के लिए आपको 50 गुना 500 गुना और मजीद करने पड़ जाते हैं। इमरान खान भी आपकी वही गुनाह है जो आपने कर तो दिया, लेकिन अब उस गुनाह को बचाने के लिए आपको मजीद गुनाहों का बोझ अपने सर पे लेना पड़ रहा है। आप कब तक ये बात करते रहेंगे कि आपके अकाउंट्स हैक हो गए? इसका मतलब है कि आपके मुल्क में कोई भी चीज नेशनल बैंक के अकाउंट से लेकर के, नेशनल बैंक के डेटा से लेकर के और वजारत खारजा का जो ट्विटर अकाउंट है उस तक कोई महफूज नहीं है। ये एटम बम महफूज रखेंगे ये लोग? अगर मैं बात करूंगा तो फिर कहेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहा है, तो फिर क्या गारंटी है इस बात की कि आपका एटम बम भी महफूज है? आपके नेशनल बैंक का डाटा महफूज नहीं, आपके जो एचबीएल के अकाउंट थे उनमें से एक जमाने तक दिन दहाड़े वारदातें होती रहीं, वो तक महफूज नहीं था। चाइना से वारदातें हो रही थी यहां और आप कौमी मफाद में इस बात का बाजा भी नहीं बजा पा रहे थे, चाइना से ये मामला आप उठा नहीं पा रहे थे। आप इतने हल्के थे, एटम बम का बोझ आप कहां से उठाएंगे? घंटा। जिन लोगों से अपना बैंकों का डाटा, अपने सर्वर सिस्टम नहीं संभाले जाते, जिनसे अपने सिफारत खाने के अकाउंट नहीं संभाले जाते, वो एटम बम का बोझ संभालेंगे? इसका मतलब है कि वर्ल्ड कम्युनिटी ठीक आप पर शुबा करती है। फिर ठीक उन्होंने उसामा बिन लादेन को आपके घर में घुस के मारा है, जबकि आप एटम बम बनाए हुई रियासत हैं, जबकि आप दुनिया की छठी बड़ी आर्मड फोर्सेस रखने वाली रियासत हैं, जबकि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी यहां कोई ना कोई हुज्जत, कोई ना कोई लैतोलाल कहीं ना कहीं जरूर मौजूद रहती है। मैं तो शुरू से एक चीज पे था कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। एक तरफ तो ये आइसोलेट कर रहे हैं, जिस तरह आपने मिनिस्टर्स को कह दिया कि जी बाहर ना जाओ, ठीक है, अगर नहीं जाना बनता तो ना जाओ, और अगर ये गैर जरूरी खर्चे करते हैं तो इनको मना करना चाहिए। दूसरी तरफ खुद भी बाहर नहीं जाते, दुनिया से इंगेज नहीं होते, दुनिया से डायलॉग नहीं करते। अभी ये जो श्रीलंकन जो जिसको पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो बहुत गैरतमंद मुसलमान हैं उन्होंने मार दिया है, इस बात पे मार दिया है कि वो यहाँ पे कारोबार जॉब करने क्यों आए, उसकी नौकरी जो है उसके लिए वो आए हुए थे शायद, उसको मार दिया है। अब क्या हमें इंगेज नहीं करना चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को श्रीलंका जाना चाहिए। ये ना हो कि कल को सार्क ममालिक हमारे से खफा हो जाएं, नाराज हो जाएं। हमें यहां से श्रीलंका जाना चाहिए और उनको कन्विंस करना चाहिए, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को जाना चाहिए और जो हमारे भाई हैं उनकी फैमिली को मिलना चाहिए, जिस बच्चे को, जिस शख्स को यहाँ पे मारा गया उसकी फैमिली को मिलना चाहिए, उसकी वाइफ को, बच्चों को इंसेंटिव देना चाहिए, उनको कोई पैसे दें ताकि पता चले उनको कि उनके साथ जो जुल्म हुआ है। इसमें सारी बात है रियासत पाकिस्तान उस तरह इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को कह रहे हैं पीछे हट जाओ, हमने दुनिया से इंगेज ही नहीं होना, हमने डायलॉग ही नहीं करना। हमें इंगेज जरूर करना है, लेकिन हमें इस तरह की करप्शन को और मिसमैनेजमेंट्स को रोकना है। क्या हम इस तरह की करप्शन और मिसमैनेजमेंट रोक सकते हैं? ये है क्वेश्चन। क्या हम अपने बाबुओं को ये कह सकते हैं कि वो गरीब मुल्क के फंडों से पैसा ना लगाएं?
क्या हम उन लोगों को कह सकते हैं कि जो पैसा यूएन ने एक चीज के लिए भेजा हुआ है उसको दूसरी जगह पे ना लगाएं? क्या हम इस तरह की चीजें कह सकते हैं? क्या हम रोक सकते हैं इनको? हम नहीं रोक सकते। हमें क्या चाहिए, हमारे अवाम को ये प्रेशर डालना चाहिए सरकार के ऊपर कि ये जो मिसमैनेजमेंट होती है, ये जो पैसा खाया जाता है, ये एहसास पैदा होना, क्या हमें ये एहसास है इस वक्त कि हमारे ऊपर कितनी गुर्बत है और यहां पे कितना पैसा अवाम का जो जाया हो रहा है? इस जाया हुए पैसे को कैसे बचाया जा सकता है और किसी किसी से डायरेक्शन में लगा दें जिस डायरेक्शन का एटलीस्ट फायदा तो हो। हम ये कह तो सकें कि हाँ भाई, पाकिस्तान का ये जो पैसा लगा है ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ चुका है कि इमरान खान साहब ने बात की थी अकाउंटेबिलिटी की। इमरान खान साहब ने हमसे वादे किए थे कि वो मुल्क को बचाएंगे चोरों से। तो चोरी तो अंदर हो रही है खान साहब। 40 अरब रुपए की चोरी तो आपके कोविड फंड से हुई है, जिसको हम छुपा रहे थे और हम आईएमएफ को नहीं बता रहे थे कि वो चोरी क्यों हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें वो चोरी बतानी पड़ी